everyone, welcome to PhD Adda with Aditi. So your UGC नेट एग्जामिनेशन रिजल्ट्स आर आउट. आप सभी लोगों ने अपने अपने रिजल्ट्स देख लिए होंगे और इस बार का रिजल्ट हमारे लिए PhD पर्सपेक्टिव से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% मार्क्स जो स्कोर कार्ड पे आप लोगों को मिल रहे हैं वो वैलिड रहेंगे आपके PhD एंट्रेंस के लिए. अब अलग से कोई एग्जाम तो होगा नहीं. जैसे आपने अभी देखा BHU का नोटिफिकेशन आया और उन्होंने बताया कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप सभी लोग PhD एंट्रेंस टेस्ट की जगह इस एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा स्कोर करें. अब ओनली PhD आप लोगों का हो चुका है तो ओनली PhD के अंदर आपका जो भी स्कोर आया है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा. सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, 1 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना है, नहीं तो आप लोगों का ये स्कोर वैलिड नहीं माना जाएगा, लैप्स हो जाएगा. जैसे यूजुअली गेट स्कोर में या RET टेस्ट के भी जो स्कोर होता है उनमें होता है. अब बात ये आती है कि अगर मेरा ये पॉइंट क्लियर है, ये सब कुछ हो चुका है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़, आप लोगों को अपने अपने प्रपोजल्स पर काम करना चाहिए. मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपके प्रपोजल मेकिंग प्रोसीजर जितना स्मूथ होगा, जितना अच्छा होगा, जितना जल्दी आप प्रपोजल बनाओगे उतना जल्दी आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा. प्रपोजल बनाने के अलावा मैंने इस चैनल पर आपको एक वीडियो बना के दिया था कि इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो पर आपको काम करना चाहिए बिकॉज आपका 30% जो ड्रिवन होने वाला है ये पूरा एडमिशन, ये होगा आपके इंटरव्यू पर. तो आपका जो इंटरव्यू है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा. अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए प्रिपेयर करने से पहले आपका प्रपोजल रेडी होना चाहिए, आपका रिसर्च मेथडोलॉजी क्लियर होना चाहिए. यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू चूज़ द करेक्ट टॉपिक, इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज़ द करेक्ट मेथडोलॉजी एंड द करेक्ट गाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. गाइड सही लेना बहुत ज़रूरी है. यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइड है. अगर आपके गाइड के अच्छे करेक्शंस हैं, अगर आपका गाइड ऐसा है जो आपको हेल्प करता है या उनके थ्रू आप अच्छे अच्छे कनेक्शंस बना सकते हो, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एक बड़ी यूनिवर्सिटी के टैग से. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जा सकते हैं, विद्वान करके आपका एक पोर्टल है, वहाँ पर आप लोग आपकी फील्ड के 10 ऐसे प्रोफेसर्स निकाल लीजिए, 10 ऐसे गाइड निकाल लीजिए जो आपके काम के हैं, जिनके अंडर आपको काम करना चाहिए. उन 10 को मेल लिखो, उनके कांटेक्ट वहाँ पर होते हैं, उनको मेल लिखो, उनके काम के बारे में पढ़ो और उनको मेल लिखकर ये बताओ, ये जताओ कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उनके अंडर काम करने में. जिस भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं या वो अभी मेंटरशिप कर रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोशिश करो. वहाँ पर प्रपोजल बनाओ. अपनी मेथडोलॉजी बहुत सिंपल, क्रिस्टल क्लियर रखो. हाउ यू विल कलेक्ट योर डेटा, आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, आप कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करें और उस मेथडोलॉजी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेसिकली करके जा सकते हो. अब मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊं जो अर्जेंट है, वो अर्जेंट ये चीज़ है कि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल अपना प्रपोजल बना के एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज ऑलरेडी रीनेट एग्जामिनेशन की वजह से और इस रिजल्ट की डिले की वजह से वह हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है. तो अब आप लोगों को और ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए और जितना जल्दी हो सकता है आपको एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि ओनली PhD के बाद अब आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए. अब बात आती है कि अगर आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको जाना है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो ओनली PhD से काम नहीं चलेगा. अगर आपने 4 साल की डिग्री करी है और आपका नेट भी क्वालिफाई हो जाता है तो भी काम नहीं चलेगा. कुल मिला के अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो आप लोग PhD के लिए तो एलिजिबल हो, बट आप नेट करने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपके पास मास्टर्स नहीं है और आपके पास PhD नहीं है. तो या तो आप PhD कंप्लीट करके फिर एलिजिबल होंगे या आप लोग मास्टर्स करने के बाद में एलिजिबल होंगे. तो आपको दोनों में से एक चीज़ करनी है, तो मैं कहूँगी PhD कर लो, मास्टर्स करने से बेटर है. अब बात आती है कि जो बच्चे जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और उनका ओनली PhD है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो नेट के लिए प्रिपेयर करें और ट्राई करें कि नेक्स्ट दिसंबर वाले अटेम्प्ट में आपका नेट क्वालिफाई हो जाए. जब तक आपका नेट नहीं क्वालिफाई होगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे. बट ये ज़रूर याद रखिएगा, चाहे नेट हो भी जाए या फिर अभी जो ओनली PhD वाले स्टेटस पर आप हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी टू गेट एडमिशन एज अर्ली एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सकता है आप अपना एडमिशन, PhD एडमिशन ले लीजिए. रिसर्च प्रपोजल पर अगला वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ. बहुत टाइम से ड्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, तो मैं बहुत जल्दी उसी पर काम कर रही हूँ. अब के लिए लेके आऊँगी वो वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो.